हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। सो क्लास, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सर्जिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हर्निया, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं हर्निया। इससे पहले हमने पढ़ा था प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है, इसकी मैनेजमेंट, इसके टाइप्स वगैरह हमने सब पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हर्निया। ठीक है, हर्निया जनरल सर्जरी का एक कॉमन टॉपिक है। ठीक है, ये क्या है, ये एक जनरल सर्जरी का एक कॉमन टॉपिक है जिसे आप लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो इसे सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे नॉर्मली हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अपनी नॉर्मल पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होता है, नॉर्मली हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं जो होते हैं इंटेस्टाइन, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ये सब नॉर्मल पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये अपनी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अपनी ही नॉर्मल पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। इन ऑर्गन को एब्डोमिनल वॉल, मसल और कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, इन ऑर्गन्स को, एब्डोमिनल वॉल जो हैं, एब्डोमिनल वॉल और मसल्स, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल, मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब एब्डोमिनल वॉल में किसी वीक एरिया या एबनॉर्मल ओपनिंग के थ्रू कोई ऑर्गन या टिश्यू अपनी नॉर्मल कैविटी से बाहर की तरफ बल्ज करने लगता है, तो इस कंडीशन को हर्निया कहा जाता है। देखो, अब कौन कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, एब्डोमिनल मसल्स सपोर्ट कर रही हैं, टिश्यू सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब एब्डोमिनल वॉल में किसी वीक एरिया या एबनॉर्मल ओपनिंग के थ्रू कोई ऑर्गन या टिश्यू अपनी नॉर्मल कैविटी से बाहर निकलने लग जाए किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, बाहर निकलने लग जाए तो क्या होता है, तो ये बाहर की तरफ बल्ज होता है। ठीक है, तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, हर्निया कहते हैं। ठीक है, आप जैसे इमेज में देख सकते हैं कि एब्डोमिनल वॉल एक वीक पॉइंट से इंटेस्टाइन बाहर की तरफ प्रोट्यूड कर रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, है ना, ये प्रोट्यूड कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, प्रोट्यूटेड है। इस प्रोट्रूजन को हर्निया कहते हैं। इस प्रोट्रूजन को क्या कहते हैं, इस प्रोट्रूजन को हर्निया कहते हैं। ठीक है, इसी प्रोट्रूजन को हर्निया कहा जाता है। इस वाले प्रोट्रूजन को हर्निया कहा जाता है। ठीक है, हर्निया जनरली एब्डोमिनल ग्रोइन या एम्ब्लिकस के अराउंड कॉमनली देखा जाता है। कहाँ पर देखा जाता है हर्निया, ग्रोइन, एब्डोमेन, ग्रोइन या एम्ब्लिकस के अराउंड कॉमनली देखा जाता है। ठीक है, ये था इसका इंट्रोडक्शन में मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करवा दे रही हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये होता क्या है। देखो, हर्निया हमारे एब्डोमिनल कैविटी होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, ठीक है, या फिर कोई पन्नी, हाँ, एक पन्नी इमेजिन करिए कि एक पन्नी है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने भर ली हैं। ठीक है, और वो ओवरलोड हो गया है। ठीक है, उस पन्नी में हमने बहुत सारी चीज़ें भर ली हैं और वो ओवरलोड हो गया है, तो उसमें क्या होगा, वो धीरे धीरे एक एक सामान जो है उसमें से धीरे धीरे निकलने की कोशिश करेगा। वही काम इसमें होता है। ये ओवरलोडेड नहीं होता है, लेकिन इनकी वॉल वीक हो जाने की वजह से या फिर एबनॉर्मल ओपनिंग होने की वजह से कोई ऑर्गन या टिश्यू अपनी नॉर्मल कैविटी से बाहर आने लग जाता है, या कोई नॉर्मल टिश्यू या फिर कोई नॉर्मल ऑर्गन जो है एबनॉर्मल ओपनिंग की वजह से कैसे बाहर आने लगता है, उसके थ्रू बाहर आने लग जाता है। ठीक है, तो जब बाहर की तरफ बल्ज करता है, ठीक है, तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, तो हर्निया कहते हैं। ठीक है, तभी इसी कंडीशन को हर्निया कहा जाता है। ठीक है, तो
ये था आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब आते हैं आपकी डेफिनीशन पे। डेफिनीशन में आपकी दिया हुआ है, hernia is the protrusion of an organ or part of an organ through a natural or abnormal opening in the wall of the cavity that normally contains it। मतलब जब कोई ऑर्गन या टिश्यू अपनी नॉर्मल कैविटी की वॉल के वीक पॉइंट नेचुरल ओपनिंग या एबनॉर्मल ओपनिंग से बाहर प्रोट्यूड करता है, उसे हर्निया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे हर्निया कहते हैं। हर्निया को हम जनरली एक कंडीशन ऑफ प्रोट्रूजन समझ सकते हैं। हर्निया के टाइप्स होते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन रिड्यूसिबिलिटी। ठीक है, टाइप्स पढ़ने से पहले यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पर दिया हुआ है की पॉइंट्स। तो इसमें दिया हुआ है नॉट अ डिजीज़ बट अ कंडीशन। हर्निया कोई डिजीज़ नहीं है, बट ये कंडीशन है। कॉमन इन मेल्स मोर देन फीमेल्स, मतलब फीमेल्स से ज़्यादा ये मेल्स भी देखने को मिलता है और ये कॉमन है। ठीक है, कैन बी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, ये एक्वायर्ड भी हो सकती है और ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। मे बी रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल, इसे ये या तो रिड्यूसिबल भी हो सकती है या फिर इरिड्यूसिबल भी हो सकती है। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, अगर इसका अर्ली डायग्नोसिस हो गया है तो इसका मैनेजमेंट और प्रिवेंशन अर्ली पॉसिबल है। ठीक है, अब आते हैं अपने टाइप्स पे। कॉमन टाइप्स ऑफ हर्निया बेस्ड ऑन लोकेशन। तो इसमें दिया हुआ है पहला आपका इंग्विनल हर्निया। उससे पहले हर्निया को डिफरेंट बेस पर क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है लोकेशन के अकॉर्डिंग। जैसा पहला है हमारा इंग्विनल हर्निया, तो इंग्विनल हर्निया क्या होता है? ये हर्निया का सबसे कॉमन टाइप है। इंग्विनल हर्निया का सबसे कॉमन टाइप है। इंग्विनल हर्निया ग्रोइन रीजन में डेवलप होता है। कहाँ पर डेवलप होता है? ग्रोइन रीजन में डेवलप होता है। ठीक है, इसको इसके टू इम्पोर्टेंस टाइप हैं, डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया और इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया। ठीक है, देखो इंग्विनल हर्निया के दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, पहले हम देखेंगे डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया एब्डोमिनल वॉल के रिलेटिवली वीक एरिया से डायरेक्टली प्रोट्रूड करता है। ये जनरली एक्वायर्ड वीकनेस के साथ एसोसिएटेड होता है और एडल्ट्स में कॉमनली देखा जाता है इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया इंग्विनल कैनाल के थ्रू पास करता है। ये किसके थ्रू पास करता है? इंग्विनल कैनाल के थ्रू पास करता है। ये कंजेनाइटल वीकनेस के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। किसके साथ एसोसिएटेड होता है? ये कंजेनाइटल वीकनेस के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। कभी कभी स्क्रोटम तक एक्सटेंड कर जाता है, कभी कभी ये स्क्रोटम तक भी एक्सटेंड कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फीमोरल हर्निया। नेक्स्ट क्या है? फीमोरल हर्निया, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया में क्या होता है? फीमोरल हर्निया फीमोरल कैनाल के थ्रू प्रोट्रूड होती हैं। कहाँ से प्रोट्रूड करती हैं? ये फीमोरल कैनाल से प्रोट्रूड करती हैं। ठीक है, ये ग्रोइन के नीचे अपर थाई के एरिया में अपीयर होती हैं। कहाँ पर होती हैं? ग्रोइन एरिया के अपर थाई में प्रेजेंट होती हैं। देखो यहाँ पर अपीयर हो रही हैं। ठीक है, फीमोरल हर्निया फीमेल्स में रिलेटिवली मोर कॉमन होता है। फीमोरल हर्निया फीमेल्स में रिलेटिवली मोर कॉमन होता है, मतलब फीमेल्स में ये कॉमन होता है। इस टाइप में कॉम्प्लिकेशन पर्टिकुलरली स्ट्रेंगुलेशन का रिस्क इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया अम्बिलिकस यानी नावल के एरिया में होता है। कहाँ पर होता है? नावल के एरिया में होता है। ठीक है, नावल के एरिया में होता है। ये इन्फेंट में कॉमनली देखा जाता है, ये बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, ये बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन एडल्ट्स में भी डेवलप हो सकता है। लेकिन ये एडल्ट्स में भी डेवलप हो सकता है। एडल्ट्स में ओबेसिटी इंक्रीज्ड या फिर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर और एब्डोमिनल वॉल वीकनेस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। देखो, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, ठीक है। और इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, देखो इंक्रीज जो एब्डोमिनल पे प्रेशर है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, इसकी वजह से हो सकता है। और एब्डोमिनल वॉल जो है वीक हो गई है, उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है इंसीजनल हर्निया। अब आता है इंसीजनल हर्निया। इंसीजनल हर्निया में है आपका ये वाला इंसीजनल हर्निया। इंसीजनल हर्निया प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जिकल इंसीजन के साइट पर डेवलप होता है। कभी सर्जरी हुई हो उस जगह पे तो इंसीजनल हर्निया डेवलप हो सकता है। अगर सर्जरी के बाद एब्डोमिनल वॉल कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती, ठीक है, अगर सर्जरी के बाद एब्डोमिनल वॉल कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती तो फ्यूचर में उस एरिया से टिश्यू प्रोट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में चांसेस रहते हैं कि उस एरिया से टिश्यू प्रोट्रूड हो जाए। ठीक है, इसी को इंसीजनल हर्निया कहते हैं। नेक्स्ट है इपिगैस्ट्रिक हर्निया। इपिगैस्ट्रिक हर्निया में क्या होता है? एब्डोमेन के अपर मिड लाइन रीजन में होता है। ये कहाँ पर होता है? यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, एब्डोमेन के अपर मिड लाइन रीजन में होता है। ये यूजुअली अम्बिलिकस और लोअर स्टर्नम के बीच के एरिया में डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका अदर क्लासिफिकेशन। तो अदर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें इररिड्यूसिबिलिटी वाला आता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है इररिड्यूसिबल हर्निया और रिड्यूसिबल हर्निया। तो पहला देखते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि जब हर्निया का प्रोट्रूटेड कंटेंट जेंटल प्रेशर या अप्रोप्रिएट पोजीशन से वापस एब्डोमिनल कैविटी में रिटर्न हो जाए तो उसे रिड्यूसिबल हर्निया कहते हैं। जैसे वो बाहर तो आया है, प्रोट्रूटेड तो हुआ है, लेकिन वो वापस से एब्डोमिनल कैविटी में रिटर्न हो गया तो उसे रिड्यूसिबल हर्निया कहा जाता है। ठीक है, और इररिड्यूसिबल हर्निया क्या होता है? जब हर्निया का कंटेंट एब्डोमिनल कैविटी में वापस रिटर्न नहीं कर पाता। ठीक है, जो भी कंटेंट उसका बाहर आया, जो भी टिश्यू बाहर आया है, वो वापस एब्डोमिनल में रिटर्न नहीं हो पाया तो उसे इररिड्यूसिबल हर्निया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, हम ये टाइप्स पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है? स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया क्या होता है? ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जब हर्निया के अंदर ट्रैप्ड टिश्यू या बॉवल की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो उसे स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया कहा जाता है। स्ट्रेंगुलेशन इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है और अर्जेंट सर्जिकल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, ये क्या हो सकती है? इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है और इसमें अर्जेंट सर्जिकल मैनेजमेंट की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। नेक्स्ट इसमें कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर। तो हर्निया के डेवलपमेंट में जनरली 2 मेजर फैक्टर इम्पॉर्टेंट होते हैं, एब्डोमिनल वॉल वीकनेस और
इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जब एब्डोमिनल वॉल वीक होती है और सिमुलटेनियसली इसमें क्या होता है, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो टिश्यू वीक एरिया से प्रोट्रूड कर सकता है। ठीक है, टिश्यू क्या करता है, वीक एरिया से प्रोट्रूड कर सकता है। कंजेनाइटल वीकनेस में क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल में एब्डोमिनल वॉल या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की वीकनेस बर्थ से प्रेजेंट होती है। कुछ लोगों में, कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, कंजेनाइटली ही प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है कि उनकी एब्डोमिनल वॉल या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो बाय बर्थ ही वीक है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉनिक कफ, लॉन्ग टर्म कफिंग रिपीटेडली एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ कर सकती है। देखो, लॉन्ग टर्म से अगर किसी को कफिंग हो रही है तो वो एब्डोमिनल पे प्रेशर इंक्रीज़ कर सकती है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल हर्निया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन में रिपीटेड स्ट्रेनिंग इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ करता है। इस पर क्या होता है, रिपीटेड स्ट्रेनिंग इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, इस पर भी वही हो रहा है तो इसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है अपना हैवी लिफ्टिंग में क्या है, रिपीटेड हैवी लिफ्टिंग से एब्डोमिनल प्रेशर सडनली इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, ये पढ़ रहे हैं हम, हैवी लिफ्टिंग में रिपीटेड हैवी लिफ्टिंग ये क्या कर सकता है, एब्डोमिनल पे प्रेशर सडनली इंक्रीज़ कर सकता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल हर्निया कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है ओबेसिटी, एक्सेस बॉडी वेट एब्डोमिनल वॉल पर एब्डोमिनल एडिशनल स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, स्ट्रेच होती हैं और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी चेंज होता है। नेक्स्ट है एसाइटिस में क्या होता है, एब्डोमेन में एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हो सकता है। एसाइटिस से क्या होता है कि जो एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है उसकी वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी, ठीक है, पहली कोई सर्जरी हुई हो, ठीक है, प्रीवियस सर्जिकल इंसीजन एब्डोमिनल वॉल के पर्टिकुलर एरिया को रिलेटिवली वीक बना सकता है और फ्यूचर में इंसीजनल हर्निया डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है एजिंग लॉस ऑफ मसल टोन, एजिंग के साथ मसल टोन और कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो सकती हैं, जिससे एब्डोमिनल वॉल वीकनेस डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें क्लिनिकल फीचर, ठीक है, अब है क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर में है आपका सबसे कॉमन है आपका सिम्टम्स विजिबल और पाल्पेबल स्वेलिंग और बल्ज, ठीक है, पेशेंट को एब्डोमेन या ग्रोइन रीजन में एक लंप या स्वेलिंग नोटिस हो सकती है। क्या हो सकती है, एक लंप या स्वेलिंग नोटिस हो सकती है। ये स्वेलिंग स्टैंडिंग, कफिंग, स्नीजिंग या हैवी एक्टिविटी के टाइम मोर प्रोमिनेंट हो सकती है। पेशेंट को अफेक्टेड एरिया में पेन, डिस्कम्फर्ट और हैवीनेस, ड्रैगिंग सेंसेशन फील हो सकता है। अर्ली स्टेज में हर्निया रिड्यूसिबल हो सकता है, लेकिन अगर हर्निया रिड्यूसिबल या कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो सिम्टम्स मोर सीवियर हो सकते हैं। नेक्स्ट है अगर बॉवल इन्वॉल्वमेंट हो तो एब्डोमिनल में नोज़िया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन जैसे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका था क्लिनिकल फीचर।
अब आते हैं डायग्नोसिस पे। तो इसका डायग्नोसिस है हर्निया का डायग्नोसिस प्राइमरली हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन से किया जाता है। किससे किया जाता है? हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन से किया जाता है। पहले हिस्ट्री कलेक्शन में डॉक्टर पेशेंट से स्वेलिंग के बारे में क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल जैसे स्वेलिंग कब से है, स्वेलिंग साइज में इंक्रीज़ हो रही है या नहीं, पेन है या नहीं, या फिर कफिंग या लिफ्टिंग से स्वेलिंग इंक्रीज़ होती है, या फिर प्रीवियस सर्जरी हुई है या नहीं, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कफ या अदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हैं या नहीं। नेक्स्ट आता है फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर अफेक्टेड एरिया को इंस्पेक्ट करता है और पालपेट करता है। इंस्पेक्शन में पेशेंट को स्टैंडिंग और समटाइम्स लेइंग पोजीशन में एग्जामिन किया जा सकता है। स्वेलिंग की लोकेशन, साइज़ और अपीयरेंस ऑब्जर्व की जाती है। नेक्स्ट है पाल्पेशन। पाल्पेशन में डॉक्टर स्वेलिंग को जेंटली पाल्पेट करता है। हर्निया की कंसिस्टेंसी, टेंडरनेस और रिड्यूसिबिलिटी असेस की जा सकती है। नेक्स्ट है इसमें कफ इम्पल्सेस, मतलब पेशेंट को कफ करने के लिए कहा जाता है। पेशेंट को कफ करने के लिए कहा जाता है। कफ के टाइम इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है और हर्निया स्वेलिंग मोर प्रोमिनेंट हो सकती है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड हर्नियाज क्लिनिकल एग्जामिनेशन से डायग्नोस हो सकते हैं, लेकिन अनसर्टेन केसेस में इमेजिन की हेल्प ली जा सकती है। जैसे कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हर्निया का डायग्नोस पॉसिबल नहीं होता, तो उसमें इमेजिंग टेक्निक का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, इन जैसी इमेजिंग टेक्निक का भी यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है? अल्ट्रासाउंड में एब्डोमेन या ग्रोइन हर्निया डिटेक्ट करने में यूज़फुल हो सकती है। और सिटी स्कैन कॉम्प्लिकेटेड, रिकरेंट या डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस हर्निया में यूज़फुल हो सकता है। अगर बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन का सस्पिशन हो तो इमेजिन पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ट्रीटमेंट में अब आता है इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में क्या है? ट्रीटमेंट हर्निया के टाइप, साइज, सिम्टम्स, पेशेंट कंडीशन और कॉम्प्लिकेशन पर डिपेंड करता है। स्मॉल एंड असिम्टोमेटिक हर्नियाज को सेलेक्टेड केसेस में ऑब्जर्वेशन के थ्रू मॉनिटर किया जा सकता है। लेकिन सिम्टोमेटिक, इनलार्जिंग या कॉम्प्लिकेटेड हर्निया में सर्जिकल रिपेयर कॉमनली रिक्वायर्ड होती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली बात है, हर्निया को परमानेंटली रिपेयर करने का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जनरली सर्जरी है। ठीक है, हर्निया को परमानेंट अगर ठीक करना है तो उसके लिए सिर्फ सर्जरी है। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट में देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हर्निया। ठीक है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट का मेन एम होता है हर्निया को रिड्यूस करना, डिफेक्टिव एब्डोमिनल वॉल को रिपेयर करना और फ्यूचर रिकरेंस को प्रिवेंट करना। सर्जरी ब्रॉडली 2 अप्रोचेस से की जा सकती है, ओपन हर्निया रिपेयर और लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर और ओपन हर्निया रिपेयर। ओपन हर्निया में हर्निया के साइड पर इंसिजन्स दिए जाते हैं। सर्जन हर्निया सैक को आइडेंटिफाई करता है और प्रोट्रूडेड टिश्यू को अप्रोप्रिएट मैनर में एब्डोमिनल कैविटी में रिड्यूस करता है। उसके बाद एब्डोमिनल वॉल के डिफेक्ट को रिपेयर किया जाता है। ट्रेडिशनल रिपेयर टेक्निक में डिफरेंट टिश्यू बेस्ड मेथड यूज़ किए गए हैं। जैसे मॉडर्न अडल्ट हर्निया रिपेयर में अप्रोप्रिएट केस में मैश रीइंफोर्समेंट कॉमनली यूज होता है। अब है हर्नियोप्लास्टी विद मैश। अब इमेज में आप जो मैश दिखाए गए हैं
उस कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। जैसे जो इस इमेज में आपको सर्जरी शो हो रही हैं, इसको अब आप समझिए बेसिक से, ठीक है। जैसे हर्निया रिपेयर के टाइम वीक एरिया को रीइंफोर्स करने के लिए सर्जिकल मैश यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मैश एब्डोमिनल वॉल को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैश क्या करते हैं? एब्डोमिनल वॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेंशन फ्री मैश रिपेयर इंग्विनल हर्निया रिपेयर की वेल एस्टेब्लिश्ड ओपन टेक्निक्स में से एक है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर। लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर जो कि आपका सेकंड नंबर पे है, इसमें दिया हुआ है, इसमें लार्ज इंसिजन के इंस्टेड स्मॉल इंसिजन के थ्रू कैमरा और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सर्जन कैमरा के थ्रू एब्डोमिनल एरिया को विजुअलाइज करता है और हर्निया डिफेक्ट को रिपेयर करके अप्रोप्रिएट पोजीशन पर मैश प्लेस किया जाता है, जो कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन लेप्रोस्कोपिक अप्रोच में टैप यानी ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल, ठीक है, और टैप टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल इंक्लूड होते हैं। लेप्रोस्कोपिक अप्रोच के पोटेंशियल एडवांटेज में स्मॉलर इंसिजन, पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट में रिडक्शन और रिलेटिवली फास्टर रिकवरी शामिल हो सकती हैं। ऑल्दो सुटेबिलिटी पेशेंट और हर्निया कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है। पेशेंट को कितना ये सर्जरी सूट किया है और कितनी जल्दी उसकी कंडीशन सही हो रही है, ये पेशेंट के ऊपर ठीक डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इमरजेंसी सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है, जैसे स्ट्रंगुलेटेड हर्निया। अगर हर्निया के अंदर बॉवल या टिश्यू की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाए तो ये सर्जिकल इमरजेंसी बन सकती है। ऐसे पेशेंट में अर्जेंट सर्जिकल असेसमेंट और ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। सर्जरी के ड्यूरिंग सर्जन ट्रैप्ड कंटेंट को असेस करता है। अगर बॉवल वेएबल है तो एप्रोप्रिएट रिडक्शन और हर्निया रिपेयर की जा सकती है। अगर बॉवल्स सीवियरली डैमेज्ड हो तो अफेक्टेड बाउल सेगमेंट के मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये डिसीजन सर्जन पेशेंट की कंडीशन और इनएप्रोप्रिएट फाइंडिंग के अकॉर्डिंग लेता है, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? कॉम्प्लिकेशंस इसमें दिया हुआ है, वोंड इन्फेक्शन हो सकता है, हेमाटोमा हो सकता है, सेरोमा हो सकता है, और क्रॉनिक पेन और रिकरेंस ऑफ हर्निया और इंजरी टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स और मैस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इसका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में दिया हुआ है आपका मेंटेन हेल्थ वेट, ठीक है। आपको हेल्दी वेट अपना मेंटेन करके रखना है और एक्सेस वेट एब्डोमिनल वॉल पर स्ट्रेस इंक्रीज़ कर सकती है, तो इसीलिए अवॉइड करना है अननेसेसरी हैवी लिफ्टिंग, ठीक है। और स्पेशली इनकरेक्ट लिफ्टिंग टेक्निक से एब्डोमिनल प्रेशर सडनली इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रीट क्रॉनिक कफ। तो लॉन्ग टर्म कफ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। एडिक्वेट डाइटरी फाइबर्स, फ्लूइड और अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटीज़,
कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट है प्रॉपर एंटीनेटल केयर। प्रॉपर एंटीनेटल केयर की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल को स्ट्रेंथन करना और अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट टाइमली करना चाहिए, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस होगा तभी तो उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर होगा, ठीक है। सो हमारी क्लास आज यहीं पर ख़त्म होती है। आज हमने हर्निया कंप्लीट किया, ठीक है। हर्निया में हमने इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन और कॉमन टाइप्स, अदर टाइप्स में हमने पढ़ा क्या क्या होता है, कॉजेज़, क्लिनिकल फीचर्स और डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन, ये सब हमने पढ़ा। तो आज हम क्लास अपनी यहीं तक ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।